दोस्तों, विद्यार्थी समय काल मनुष्य जीवन का ऐसा समय काल होता है जिस वक्त मनुष्य को सबसे अधिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति परिश्रम करके अपने आने वाले भविष्य को सजाता है और संवारता है। इस वक्त व्यक्ति अपनी बाल्यकाल अवस्था में होता है और सही गलत पहचानने की अधिक समझ नहीं होती है। दूसरी तरफ दिशा निर्देश देने वालों की संख्या भी कम नहीं होती है। इन कई तरह के उलझनों के बीच फंसकर विद्यार्थी अपना जीवन खराब भी कर लेता है। परंतु जब बात आती है दिशा निर्देशों के बारे में, तो चाणक्य से बेहतर कोई नहीं है, चाहे वह जीवन के किसी भी काल के बारे में हो। दोस्तों, सबसे पहले तो चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को 8 गुणों का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो विद्यार्थी को काम भावनाओं से बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति काम वासना से लिप्त हो जाता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आवेश में वह सही गलत की परख खो बैठता है। दूसरा, क्रोध। क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं रह पाता और मन को एकाग्र नहीं कर पाता। अतः विद्यार्थी को क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। तीसरा, देख पराई चूपड़ी न ललचाओ जी। विद्यार्थी को दूसरे लोगों के वैभव और पहनावों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। लालची मन चंचल होता है, जो विद्या अर्जन के लिए ठीक नहीं है। चौथा, हर वक्त स्वादिष्ट भोजन। एक विद्यार्थी को हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और जो मिले उसे खा लेना चाहिए। ज़्यादा खाने से बहुत नींद आती है। पांचवा, श्रृंगार। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन के लिए होता है, न कि सजने संवरने के लिए। एक सच्चे विद्यार्थी को अपने साज श्रृंगार में ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। छठा, गप्पेबाजी। दोस्तों, हम सब ने देखा होगा कि कभी कभी हम कई दोस्त मिलकर बातें करने लगते हैं और इधर उधर की बातें करने में और हंसी ठिठोली करने में कई घंटों का समय निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। अतः विद्यार्थी को ऐसे समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए। सातवां, निद्रा। विद्यार्थी को चाहिए कि वह बस ज़रूरत भर ही निद्रा ले। ऐसा न हो कि वह हर वक्त सोता ही रहे या फिर उबासी ही लेता रहे। आठवां, अपने शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा सेवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपना सारा समय सिर्फ खुद की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में ही गुजार देते हैं। एक विद्यार्थी को ऐसे गुण का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा चाणक्य ने विद्या को लेकर कुछ ऐसी बातें समझाई हैं जिन्हें सुनने के बाद विद्या अर्जन को लेकर हमारा पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। पहला, चाणक्य कहते हैं ज्ञान को तभी अपना मानना चाहिए जब वह खुद के दिमाग में हो, न कि किताब में, क्योंकि पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आता। दूसरा, आलसी छात्र का न तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। तीसरा, जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भरता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन का संचय भी धीरे धीरे ही होता है। चौथा, सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य के शब्दों में कहें तो सुखार्थी के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। पांचवा, राजा का मान उसके राज में होता है, सेनापति का मान उसके सेना के सामने होता है, परंतु एक विद्वान की प्रशंसा सभी लोगों में होती है और वह सर्वत्र पूजा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए और चाणक्य नीति सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।